अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आए हैं। दोस्तों, तबियत खराब होने की वजह से काफी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए आप तमाम दोस्तों से माजरत ख्वाह हूं और आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन दोस्तों का जिन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप के ऊपर और राब्ता करने की कोशिश की है। आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आज की वीडियो की बात करें, आज सबसे पहले हम देखेंगे बाइंग सेलिंग समरी को। बाइंग सेलिंग समरी में अगर बैंक्स को देखें तो $5.18 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। कौन से सेक्टर में बाय किया है मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ब्रोकर्स की अगर बात करें तो ब्रोकर्स ने भी माल बाय किया $1.39 मिलियन का। इसके साथ साथ कंपनीज ने भी आज बाइंग की है $1.17 मिलियन की। फॉरनर कॉर्पोरेट सेलिंग के ऊपर है, $1.85 मिलियन का माल इन्होंने सेल कर दिया है। फॉरनर इंडिविजुअल 0 है। हमारे इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो $4.32 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। आज के सबसे बड़े सेलर जो है वो हमारे इंडिविजुअल ही हैं। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, $0.07 मिलियन का माल इन्होंने भी बाय किया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेलिंग के ऊपर है, $0.40 मिलियन का माल इन्होंने सेल किया है। एनबीएफसी ने भी आज प्रॉफिट को बुक किया है $0.02 मिलियन का। इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने भी माल सेल किया है $0.87 मिलियन का। ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों की बात करें तो $0.35 मिलियन का माल इन्होंने भी सेल किया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके सामने सेलर्स की तादाद ज्यादा है और बायर्स की तादाद कम है, लेकिन अगर देखा जाए आज का सबसे बड़ा बायर जो है वो है बैंक्स। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि बैंक्स ने आज कौन से सेक्टर में माल बाय किया है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के सबसे बड़े बायर जो है वो बैंक्स हैं। $5.18 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो माल बाय किया है वो डेप्थ मार्केट में बाइंग की है। इनकी नॉर्मल मार्केट में बाइंग नहीं है। इनकी बाइंग जो है वो डेप्थ मार्केट में है। $7.38 मिलियन का माल इन्होंने बाय किया है। इसके अलावा इन्होंने जो है सेलिंग की है। आप लोग देख सकते हैं कि आज के सबसे बड़े बायर ये नहीं है। नॉर्मल मार्केट की अगर बात की जाए, डेप्थ मार्केट में सबसे ज्यादा माल इन्होंने बाय किया है। वैसे इन्होंने आज सीमेंट को भी सेल किया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने सेल किया है, दूसरे नंबर का जो इनका सेलिंग का सेक्टर है वो फर्टिलाइजर है। यानी कि इन्होंने भी आज प्रॉफिट को बुक किया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बैंक्स ने डेप्थ मार्केट में माल बाय किया है, तो ये बाइंग है बैंक्स की। लेकिन इनको माल सेल किसने किया है? $7.38 मिलियन का माल डेप्थ मार्केट में म्यूचुअल फंड ने सेल किया है और बैंक्स ने उनसे बाय किया है। दोस्तों, आज की पॉजिटिविटी के बाद कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनके अंदर बाय की कॉल जनरेट हुई है? तो सबसे पहला नंबर आ रहा है दोस्तों एबट का। एबट को बाय किया जा सकता है। आज फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं 1152 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। उसके बाद अगर मशहूर स्क्रिप्ट की बात करें तो ATRL, इसने भी आज बाय की कॉल जनरेट कर दी है। 655 रुपए का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। बैंक अल हबीब, इसे भी बाय किया जा सकता है 189 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर नीचे देखें तो ई फंड ने भी आज बाय की कॉल जनरेट कर दी है। 208 रुपए का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। FCL यानी कि फास्ट केबल, इसे भी बाय किया जा सकता है 25 रुपए 05 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो GTYR, इसने भी आज बाय की कॉल जनरेट कर दी है 45 रुपए 99 पैसे, यानी राउंड फिगर में 46 रुपए का स्टॉप लॉस होना इसका जरूरी है। इसके बाद अगर देखा जाए नंबर आता है GVGL का, इसे भी बाय किया जा सकता है 67 रुपए 47 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। इमेज पाकिस्तान को भी बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 27 रुपए 85 पैसे का होना जरूरी है। इसके बाद और अगर नीचे देखें तो MTL, इसे भी बाय किया जा सकता है 563 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। NRSL, इसे भी बाय किया जा सकता है, इसका स्टॉप लॉस 32 रुपए 05 पैसे का होना जरूरी है। और अगर हम नीचे देखें तो प्रेमा ने भी बाय की कॉल जनरेट कर दी है। आप लोग देख सकते हैं आज कैप लगाया इसने 38 रुपए 97 पैसे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है। इसके बाद नीचे देखें तो सरले, इसे भी बाय किया जा सकता है। बाय की कॉल इसमें जनरेट हो चुकी है और हमने ग्रुप में आज बाय भी करवाया है इसे। इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो 95 रुपए 91 पैसे का है। इसके बाद SLGL, इसे भी बाय किया जा सकता है 16 रुपए 22 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो स्पेल, इसे भी बाय किया जा सकता है। इसने भी आज कैप लगाया 52 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद SPWL, इसे भी बाय किया जा सकता है 11 रुपए 49 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम नीचे देखें तो तारिक ग्लास, सबसे आखिरी बाय की कॉल है TGL, इसे भी बाय किया जा सकता है 246 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों, आज की पॉजिटिविटी के बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जिन्होंने आज सेल की कॉल जनरेट की है।
जिसमें से अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने निकल कर आ रहा है BIPL, इसे सेल करना है। और नीचे हम देखें एक्साइड बैटरी सेल करना है। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर भी सेल की कॉल जनरेट हो चुकी है। और अगर हम नीचे देखें तो आपके सामने है GLPL, इसे भी सेल कर सकते हैं। GLPL के बाद कोई इतना खास स्क्रिप्ट नहीं है आपके सामने इसके अंदर सेल की कॉल जनरेट हुई हो। तो लिहाजा दोस्तों ये आज की बाय और सेल की कॉल्स हैं। अब बढ़ते हैं अपने कैंडल चार्ट की तरफ। ये है 100 इंडेक्स का कैंडल चार्ट और ये है आज की कैंडल। अगर आज की कैंडल की बात करें तो 1704 पॉइंट गेन किए हैं मार्केट ने। अगर देखा जाए दोस्तों वॉल्यूम बेहतर है, फ्राइडे से बेहतर रहा। अगर देखा जाए दोस्तों RSI, तो RSI आपके सामने है 81 के ऊपर मौजूद है। अगर MACD की बात करें तो नेगेटिविटी के अंदर कमी आ चुकी है। फिशर भी अभी तक नेगेटिव है। RSI मार्केट का बहुत ऊपर है, 81.89 के ऊपर मार्केट का RSI है। मार्केट ने आज एक नया हाई लगाया, 1,48,395 का हाई, नया हाई लगाया है आज मार्केट ने। दोस्तों अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 1,45,911 ये मार्केट के पास जो है इस टाइम सपोर्ट है। जब तक मार्केट इससे ऊपर है तो हम मार्केट को नेगेटिव नहीं कह सकते। मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ साइडवेज में गई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो आज की पॉजिटिविटी है ये कल भी कंटिन्यू रह सकती है। ये मेरा जाती ख्याल है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि कल की मार्केट पॉजिटिव होने वाली है या नेगेटिव होने वाली है? सपोर्ट भी हमने आपको बताई है, रेजिस्टेंस इसलिए कोई नहीं है क्योंकि मार्केट ने कभी इतना हाई लगाया ही नहीं है या मार्केट कभी इतनी ऊपर गई नहीं है। तो हम अंदाजे से तो रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लेकिन पीछे से कोई रेजिस्टेंस को हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि पीछे इतनी ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो लिहाजा आप लोगों को क्या लगता है कल की मार्केट पॉजिटिव होगी नेगेटिव? मुझे लगता है पॉजिटिव होगी। अपनी आरा कमेंट में करना मत भूलिएगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाई गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।